नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली अगली टेस्ट सीरीज की। जी नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि पिछली बार जब ये टीमें भारत में खेली थी तो कहानी काफी एक तरफा थी। हाँ बिल्कुल, भारत का दबदबा था। खासकर अश्विन की फिरकी और रोहित शर्मा के बल्ले ने मतलब कमाल कर दिया था। जी वो तो था ही। लेकिन अब खेल का मैदान बदल गया है, इंग्लैंड में मुकाबला है। हाँ, और वहाँ की कंडीशंस एकदम अलग होती हैं। स्विंग, सीम गेंदबाजी, वो हमेशा से उनकी ताकत रही है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि क्या इंग्लैंड की वो मशहूर बेसबॉल रणनीति, हाँ बेसबॉल, मतलब स्टोक्स और मैकुलम का वो तेज खेलने वाला अंदाज, क्या वो भारत के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक पाएगा? देखिए यही सबसे दिलचस्प बात है इस सीरीज की। क्रिकेट खेलने के दो बिल्कुल अलग अंदाज, दो अलग दर्शन आमने सामने होंगे। हाँ, एक तरफ तो इंग्लैंड का वो बेखौफ तेजी से रन बनाने वाला रवैया है, और दूसरी तरफ है भारत की पारंपरिक मजबूती, जिसमें बुमराह की यॉर्कर। बिल्कुल बुमराह की यॉर्कर, सिराज की रफ्तार, और फिर स्पिनर्स भी हैं, कुलदीप यादव जैसे। तो ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है। नहीं नहीं, ये सिर्फ खिलाड़ियों के हुनर का मुकाबला नहीं है। ये मैदान पर जो सोच होती है, जो रणनीति बनती है, और प्रेशर मतलब दबाव झेलने की क्षमता, उसका भी एक कड़ा इम्तिहान होने वाला है। अच्छा, तो अगर हम दोनों टीमों की ताकतों को देखें, भारत के पास तो अनुभव का खजाना है। जी हाँ, विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम हैं, और साथ में कुछ बहुत टैलेंटेड युवा खिलाड़ी भी तो हैं। बिल्कुल युवा जोश भी है, और बुमराह सिराज की जोड़ी वो किसी भी पिच पर खतरनाक साबित हो सकती है। सही। और वहीं इंग्लैंड को देखें तो उन्हें घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा। वो तो है ही। जो रूट की फॉर्म शानदार चल रही है, और उनके पास जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं। दिग्गज, हाँ, जो इन पिचों को बखूबी समझते हैं। एंडरसन का रिकॉर्ड तो कोहली के खिलाफ वैसे भी काफी चर्चा में रहता है। हाँ, वो टक्कर देखने लायक होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जैसा आपने कहा, दिग्गज तो हैं, क्या एंडरसन और ब्रॉड पूरी सीरीज खेल पाएंगे? उनकी फिटनेस, उम्र भी तो है। हाँ, ये बात भी है। शायद इंग्लैंड को रोटेशन पॉलिसी अपनानी पड़े। बिल्कुल। और ये बेसबॉल की बात करें तो आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि पिछले कुछ टाइम में इंग्लैंड ने टेस्ट में रन बनाने की रफ्तार काफी तेज रखी है। हाँ वो तो है, उन्होंने कई मैच इसी अंदाज से जीते भी हैं। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये आक्रामकता भारत के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने भी चलेगी, खासकर जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाए या पिच से थोड़ी मदद मिलने लगे? यही मिलियन डॉलर सवाल है। पिछली सीरीज में भारतीय स्पिनरों ने उन्हें काफी परेशान किया था। क्या इंग्लैंड ने उसका कोई तोड़ निकाला है, कोई जवाब? देखिए, ये उनकी असली परीक्षा होगी। क्या उनके बल्लेबाज, खासकर मिडल ऑर्डर, भारतीय स्पिन को बेहतर खेल पाएंगे? अगर पिच थोड़ी भी सूखी हुई या टर्न लेने वाली मिली, जैसा कि इंग्लैंड में गर्मियों के आखिर में हो सकता है, हाँ मुमकिन है, तो फिर ये बेसबॉल की असली अग्नि परीक्षा होगी। उन्हें वो क्या कहते हैं, अटैक और डिफेंस के बीच सही बैलेंस ढूंढना होगा। और सिर्फ इंग्लैंड की बैटिंग नहीं, भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी तो चुनौती होगी। बिल्कुल, इंग्लैंड की स्विंग और सीम के सामने टिकना, खासकर शुरुआती ओवरों में। नई गेंद से एंडरसन आज भी खतरनाक हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत रोमांचक नजर आ रही है। एक तरफ इंग्लैंड का निडर बेसबॉल, और दूसरी तरफ भारत की गेंदबाजी की गहराई और सधी हुई रणनीति। तो क्या लगता है कौन हावी रहेगा? बेसबॉल चौंकाएगा या भारतीय गेंदबाजी भारी पड़ेगी? कहना मुश्किल है अभी। हर सेशन, हर स्पेल बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटी छोटी जो लड़ाइयां होती है ना मैदान पर, वही सीरीज का नतीजा तय करेंगी। बिल्कुल, सार यही है कि ये सीरीज सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है। ये दो अलग क्रिकेट दर्शनों का टकराव है। हाँ, ये कप्तानों की सोच, कोचों की रणनीति, और सबसे बढ़कर खिलाड़ियों के दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता का इम्तिहान है। इंग्लैंड की आक्रामकता बनाम भारत का अनुशासन और अनुभव, ये मुकाबला वाकई देखने लायक होगा। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इस हाई प्रोफाइल टक्कर में वो एक्स फैक्टर क्या होगा जो निर्णायक साबित हो? क्या वो इंग्लैंड की बेसबॉल की आंधी होगी या भारत की विश्व स्तरीय गेंदबाजी की धार, या फिर घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की इंग्लैंड की क्षमता? दिलचस्प सवाल है। जवाब तो खैर हमें आने वाले हफ्तों में ही मिलेगा, पर इंतजार रोमांचक है। बिल्कुल, इंतजार रोमांचक।